संत कबीर एजुकेशन एकेडमी इलिया चकिया चंदौली के वार्षिकोत्सव में शामिल होने का अवसर मिला। मैं अतुल जय वैसे तो साहित्य का विद्यार्थी हूँ, मानविकी का विद्यार्थी हूँ, लेकिन विज्ञान को समझने सीखने की ललक हमेशा बनी रहती है। 12वीं तक की पढ़ाई मैंने भी विज्ञान विधा में ही करी है। वैसे पढ़ाई तो विज्ञान विधा में ही संभव है, अन्य कोई विधा आपको पढ़ा नहीं सकती। मानविकी या साहित्य पढ़ने की भी एक वैज्ञानिक पद्धति होती है। खैर, इस विज्ञान कला महोत्सव अथवा प्रदर्शनी को देखते हुए मैंने ठीक से कायदे से हर एक प्रदर्शनी को देखा और हर एक प्रदर्शनी को बनाने वाले छात्र ग्रुप से बात करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। मैं यहाँ पे कुछ बिंदुओं को उल्लेखित करना चाहूँगा। बिंदु नंबर 1, छात्रों में डेडिकेशन है। वो डिक्टेशन को समझ सकते हैं, या यूं कहें कि डिक्टेशन को मानते हुए एक प्रोजेक्ट बनाने की क्षमता रखते हैं। वो तकनीक पसंद भी हैं, टेक्निकली साउंड भी हैं। उनको जो टारगेट दिया गया था प्रदर्शनी में, उसको उन्होंने काफ़ी अच्छे से बनाया था और वो तैयारी करके आए भी थे कि जब कोई प्रदर्शनी देखने आएगा तो उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। एक बात की जो कमी मुझे महसूस हुई वो ये कि तकनीक के पीछे के बेसिक साइंस की समझ उतनी गहरी उनकी नहीं थी, या उनको उस स्तर से समझाया नहीं गया था, या ये शिक्षा पद्धति का लैक है कि उनको साइंस की समझ को, उनके अंदर की साइंस की समझ को बहुत बेहतर नहीं किया जा सका है, ये देखने को मिला। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि उन्होंने निसार नामक रडार की चर्चा की, सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो उनको रडार के पीछे की साइंस की नॉलेज नहीं थी। उनको केवल ये मालूम था कि निसार जो नासा और इसरो के सम्मिलित सहयोग से बनने वाला एक एडवांस लेवल का रडार है जो स्पेस में जाके काम करेगा और बहुत सारे डेटा को इकट्ठा करेगा। इसी प्रकार से मैंने एक देखा कि इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट बनी हुई थी, हाइड्रोलिक लिफ्ट थी या इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट थी, ठीक से अब मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने पूछा कि इस पूरी बिल्डिंग में फायर एग्जिट कहाँ पे है। तो एक जो होता है ना कॉमन सेंस, तो इस कॉमन सेंस को भी डेवलप करने की ज़रूरत है, ये भी कमी दिखी। इसके अलावा संत कबीर एजुकेशन एकेडमी है, तो पहली प्रदर्शनी ही संत कबीर की कुटिया बनी हुई थी। तो मैंने बच्चों से पूछा कि संत कबीर कुटिया में ही क्यों रहते थे, या संत कबीर इतनी सादगी से क्यों रहते थे। तो बच्चों ने अच्छा जवाब दिया कि वो संत थे। तो मैंने पूछा कि भाई उस समय में अन्य संत और कवि भी थे जो राज दरबारों में रहते थे, बड़े बड़े पारितोषिक पाते थे। तो चूंकि ये बच्चों के लेवल का प्रश्न भी नहीं था, तो मैंने बताया कि वो इसलिए ऐसा है क्योंकि संत कबीर खरा बोलते थे, सच बोलते थे, कड़वा बोलते थे। तो कड़वा बोलने वाला, खरा बोलने वाला, सच बोलने वाला कई बार आर्थिक रूप से विपन्न रह जाता है और संभवतः उसकी ज़रूरतें भी कम होती हैं, तो इसीलिए तो वो संत होता है। ये बात थी। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारी प्रदर्शनियाँ थीं जिनको देखा गया। इसरो का मॉडल था, तो मैंने पूछा कि ये, उन्होंने रॉकेट का मॉडल बनाया था, तो मैंने पूछा कि इसरो के सबसे सफल व्हीकल का नाम, लॉन्च व्हीकल के बारे में क्या आपको आइडिया है। तो बच्चों को आइडिया नहीं था। खैर, वो बच्चे बहुत छोटे हैं और वो हमें भी, मैं आज ये बात कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाना पड़ा, तो मुझे बहुत सारी बेसिक नॉलेज हो गई पढ़ने के क्रम में। तो मैं, लेकिन हाँ, मैं ये चाहूँगा कि बच्चों से मैं अपेक्षा करता हूँ कि उनके अंदर वो जिजीविषा, सीखने की इच्छा और इनोवेटिव माइंडसेट डेवलप हो, कि वो बेसिक साइंस को समझकर तब तकनीक कैसे काम करती है ये समझे, ताकि कुछ इनोवेटिव कर सके। प्रोजेक्ट बनाने वाली जो साइंस की शिक्षा है वो सही नहीं है। प्रोजेक्ट बनाने वाली साइंस की शिक्षा आपको एक अच्छी नौकरी दिलवा सकती है, आपको नासा में भी जॉब दिलवा सकती है, लेकिन आप एक इनोवेटर नहीं हो सकते हैं। आप कुछ इस तरह का नहीं कर पाएंगे जो बहुत बड़ा समाज में विज्ञान के क्षेत्र में पैराडाइम शिफ्ट ला सके। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा विज्ञान प्रदर्शनी से। हालांकि मैं संत कबीर एजुकेशन एकेडमी के मैनेजमेंट, शिक्षकों और छात्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूं
और ये बहुत अच्छा लगा। इस तरह के आयोजन होने चाहिए और थोड़े और प्रयास होने चाहिए विज्ञान को लेके, और जागरूकता विज्ञान को लेके और ललक बढ़नी चाहिए। धन्यवाद।